कि वो ऑन बिहाफ ऑफ रैप्चरिटी दया मैम को बर्थडे विश करे। यस मैम। तो आइए हम मिलकर दया कांति मैम को बर्थडे विश करें। तो आज का ये दिन क्या हुआ ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ तो नाचे, So once again, happy birthday, Dayakanti ma'am. Lord Jesus Christ bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Prophet. Thank you, Rapture Ready family. Thank you so much. So once again, happy birthday, Daya Kanti ma'am, and Rapturity is blessed to have you in this family. Hallelujah. Thank you, Jesus. So moving forward, आइए हम लोग आज के डिक्लेरेशन को करें और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ आज के डिक्लेरेशन के लिए माइक में आ जाएंगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, आइए हम लोग आज के डिक्लेरेशन को करें। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 56 उसका 13 में कहता है। आइए हम लोग एक साथ बोलेंगे। क्योंकि तूने मुझको क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। चलूं फिरूं। आमीन। आमीन। आइए हम लोग और एक बार डिक्लेरेशन करेंगे। क्योंकि तूने मुझको क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को तूने मेरे पैरों को भी फिस, भी फिसलने से बचाया है, भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। चलूं फिरूं। आमीन। आमीन। थैंक यू मैम। और हम निश्चय ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मृत्यु से निकाल करके जीवन को दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हम कोई भी मृत्यु की तराई में नहीं चलते। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। थैंक यू जीसस एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेसेड। मैं बहुत ज्यादा आशीषित महसूस कर रही हूँ आप सबों को इस बात को बताते हुए कि आने इसी महीने 28 और 29 सितंबर इसी महीने 28 और 29 सितंबर रविवार और सोमवार का जो कि दिन है, इस दिन हमने गॉड काइंड के लिए एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। सो इससे पहले मैं उस प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल करूं, मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली गॉड काइंड क्या है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई रिक्वेस्ट अगर हमारे बीच में गॉड काइंड्स है, so I request you all to please come on the video। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ यदि हमारे बीच में गॉड काइंड्स है तो प्लीज आप सभी कोई वीडियो में आ जाएंगे। और यस, किसका माइक ऑन है? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ऑफ कर देंगे होस्ट।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यस, सुनीता मैम का माइक को ऑफ कर दीजिएगा ना। यस, थैंक यू सो मच। यस, मैं देख पा रही हूँ एवेंजलिन मैम वीडियो में आई हैं। यस, निषेध सर वीडियो में हैं। एंड मैं एक्चुअली गॉड काइंड क्या है तो मैं आप सबों को बता दूं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो फेसेस, यही है गॉड काइंड। और गॉड काइंड रैप्चर रेडी के द्वारा एक ब्रांच लीड किया गया है जिसमें क्लास 3 से लेकर के 12 तक, क्लास 3 से लेकर के 12 तक के हमारे यंग चैंपियंस का प्रोफेट डैनियल एंथनी के अगुवाई में प्रोफेटिक बाइबल मेंटरशिप क्लास होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक के यंग चैंपियंस का प्रोफेट डैनियल एंथनी के अगुवाई में प्रोफेटिक बाइबल मेंटरशिप क्लास होता है। मैं चाहती हूँ कि गॉड गाइस प्लीज कम ऑन द वीडियो और हम लोग स्टे रहेंगे वीडियो में। और यस सुनीता मैम, आपका माइक फिर से ऑन हो गया मैम। बहुत दूर का आवाज आ रहा है मैम। यस, थैंक यू जीसस। हाँ, तो ये प्रोग्राम रैप्चर रेडी गॉड काइंड के प्रॉफेट डैनियल एंथनी लीड करते हैं और उसके साथ में इसे स्पेशली विजेता मैम के द्वारा एवरीडे क्लासेस को लीड किया जाता है। और इसमें हर एक गॉड काइंड के को बाइबल से शिक्षा दी जाती है, जो वैसी शिक्षा जो वे समझ पाए। हालेलुया, अपनी एज में वो समझ पाए उस शिक्षा को। और एवरी क्लास में के एंड में प्रॉफिट सर और विजेता मैम के द्वारा हर एक गॉड काइंड को जितने लोग भी ज्वाइन करते हैं उनके लिए प्रार्थना की जाती है। थैंक यू जीसस। एंड हम लोग टेस्टमनीज भी देख रहे हैं। और इस क्लास में गॉड काइंड के क्लास में हमने ट्रिनिटी गॉड के बारे में अभी तक पढ़ा है। उसके बाद में हमने फादर गॉड, फिर सन गॉड जीसस क्राइस्ट एंड द क्रिएशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उसकी जेनेसिस चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है, उसके बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। एंड इन कमिंग डेज हम लोग होली स्पिरिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। सो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ वे लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं जो हम बड़े हैं और हम बहुत ज्यादा सीरियस है, हमने दुनिया देखी है और हम जानते हैं कि इस दुनिया में बिना यीशु मसीह के चलना बहुत मुश्किल है, उतार चढ़ाव है। लेकिन हमारे यंग चैंपियंस जो जस्ट इस वर्ल्ड में अभी अभी उन्होंने को जानना शुरू किया है। हालेलुया, क्लास 3 से लेकर के 12 तक। और जैसे आप देख पा रहे इवेंजलिन मैम जो कि अभी जस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन करने वाली हैं, तो क्योंकि तो उन्होंने भी वो भी इस क्लास को आती हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यदि आपके कोई ऐसे यंग चैंपियंस है जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या फिर कॉलेज में है और एज अ पेरेंट आपको ऐसा फील होता है कि नहीं दे शुड आल्सो कम एंड लर्न फ्रॉम द प्रॉफिट, तो वो आप उन्हें भी भेज सकते हैं। थैंक यू जीसस। और आप फेसेस को देख पा रहे हैं, आप स्क्रॉल करेंगे तो। और इन्हीं गॉड काइंड के लिए प्रॉफिट के द्वारा 28 और 29 सितंबर संडे और मंडे को रांची में एक प्रोग्राम किया जा रहा है। थैंक यू जीसस। एक गॉड काइंड प्रोग्राम किया जा रहा है, गॉड काइंड ऑफलाइन मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग में हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हो सके वो रांची हो, मांडर हो, गुमला हो, सीकेपी हो, चाईबासा हो, जमशेदपुर हो, हर जगह से हमारे गॉड काइंड आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आपको नहीं लगता कि यदि परमेश्वर मौका दे रहा है यंग चैंपियंस को कुछ अपनी बातें सिखाने के लिए, ताकि वो कम उम्र में ही परमेश्वर के बारे में सीखे और वो एक विक्टोरियस लाइफ जिए इस वर्ल्ड के लोगों के सामने भी, तो आप उन्हें जरूर 2 दिन के इस गॉड काइंड ऑफलाइन सेशन में भेज सकते हैं। और ये जो ऑफलाइन सेशन है, ये जैसे कि 2 दिन का है, तो इसमें ये जो सेशन शुरू होगा हमारा संडे सुबह के 8 बजे से लेकर के मंडे शाम के 5 बजे तक। तो यदि कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट के आते हैं तो उसके लिए रैप्चर रेडी के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी।
जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे रांची तक आना है। और आप जब रांची आते हैं संडे को, तो आप यहाँ पे रहेंगे भी, तो उनके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो रैप्चर रेडी के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। और आप कैसे जाओगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न होगा, तो भी वो आपको बता दिया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एंड मेक श्योर कि यदि आप अपने यंग चैंपियंस को रैप्चर रेडी के सेशन में दे रहे हैं, तो जिस तरह से आज तक आपको रैप्चर रेडी के सेशन में हर कुछ की सुविधा मिली है, हालेलुया। हाँ, जिस तरह से सेशन हमारा होता है और बहुत ही शानदार होता है, तो रैप्चर रेडी गॉड काइंड के लिए भी बहुत शानदार सेशन होगा। और हम लोग आपको कोशिश करेंगे कि हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की। थैंक यू जीसस। इवन दो रैप्चर रेडी के द्वारा कैसे वे रांची तक आएंगे, इफ दे हैव उनके पास में कोई भी हाँ, सुविधाएँ नहीं हो रही आने की, तो उसके बारे में भी आपको वो सुविधाएँ भी उपलब्ध की जाएँगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। एक मार्गदर्शन किया जाएगा कि कैसे आप आ सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सो इस तरह से हमारा 2 डेज़ का सेशन होगा। और इस सेशन में यदि मैं आप सबों को शेड्यूल के बारे में बताऊँ, तो स्पेशली यहाँ पे गॉड काइंड्स को बताया जाएगा कि उनका पर्पस इस जीवन में क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वन ऑफ द टॉपिक इज कि उनका पर्पस इस जीवन में क्या है। हालेलुया, इस वर्ल्ड में वो उनका पर्पस क्या है। और बाइबल के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताए जाएंगे कि कैसे उन्होंने इस पृथ्वी पर रहकर यीशु मसीह की योजना को अपने जीवन के द्वारा पूरा किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसमें से और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें वो जानेंगे कि कैसे उन्हें स्पिरिचुअली डिसिप्लिन होना है। हालेलुया, फिजिकल वर्ल्ड में या फिर इस संसार में, स्कूल में, फैमिली में और लोगों के सामने कैसे एक विक्टोरियस लाइफ को जीना है। व्हाट इज द फिजिकल डिसिप्लिन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स ऑल्सो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। कैसे हम उन्हें बहुत सारे ऐसे वचन बताएंगे जिससे वो संसार के बीच में यीशु मसीह को मानने के द्वारा वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के सामने, संसार के सामने में प्रेजेंट हो सके, अपने मम्मी पापा का आदर कर सके, अपने पढ़ाई लिखाई को, क्यों उन्हें यीशु मसीह को जानने के द्वारा भी पढ़ाई करने की अधिक आवश्यकता है। यदि वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो सफल होंगे नहीं, हो सकते हैं। एक दायरा होता है कि नहीं, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आप सफल होंगे। तो इन सारी चीजों पर सेशंस होंगे। हालेलुया। और किस तरह से वो इस वर्ल्ड में यीशु मसीह को कितना अधिक जानेंगे, पवित्र आत्मा से कितना अधिक भरेंगे। और इस सेशन में वन ऑफ द सेशन जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस सेशन में गॉड काइंड प्रीच करने जा रहे हैं। हालेलुया, द गॉस्पेल ऑफ जीसस को प्रीच करने जा रहे हैं। वन ऑफ द एक्टिविटीज लाइक दिस कि वहां पे वो परमेश्वर के वचन को प्रीच करेंगे। हालेलुया। और उनके लिए बहुत ही एडवांस तरीके का टॉपिक्स है, नॉट द टॉपिक्स जो हम अपने समय में किसी सेशंस में जाते थे और वहाँ पे यदि रिट्रीट में जाते थे। बट ऑल द टॉपिक्स आर वेरी अपग्रेडेड, बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड टॉपिक्स है कि हम लोग क्या क्या यूज करें, कैसे कैसे इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें। और फिर उसके बाद में एक्टिविटीज भी ऐसी हैं कि जिससे मुझे लगता है कि काश मैं मेरे समय में ऐसे गॉड काइंड का सेशन होता तो मेरा फेथ लेवल और मेरा जो खुद के प्रति आइडेंटिटी है यीशु मसीह में, मैं जो खुद का प्रतिरूप मानती हूँ मैं खुद को, या तो फिर मेरी जो पहचान है उसमें और ज्यादा मैं दृढ़ हो पाती। हालेलुया, मैं खुद को और अधिक यीशु मसीह के जैसा मानने लगती। तो यहाँ पे ऑल अबाउट प्रॉफिट बहुत ज्यादा गौर इस पे बल देते हैं कि हम खुद को इस पृथ्वी में यीशु के पहचान के अनुरूप बनाते जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे एक्टिविटीज है। और ये क्योंकि प्रोग्राम 2 दिन का है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन फी भी लिया जा रहा है। सो व्हाई रजिस्ट्रेशन फी, क्यों रजिस्ट्रेशन फी लिया जा रहा है? क्योंकि आप जब इस रजिस्ट्रेशन फी को दे, रैप्चर रेडी इस तरह से भी जा सकते हैं कि वो यदि आपसे रजिस्ट्रेशन फी ना ले तो भी हम एक बेहतरीन प्रोग्राम को कर सकते हैं, क्योंकि आपके टाइथ एंड सीड के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए और अधिकारियों को कर रहे हैं। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन फी इसलिए है क्योंकि जब गॉड काइंड पहली बार ऑफलाइन सेशन में आ रहे हैं, वे खुद सीड एंड टाइथ नहीं करते हैं।
लेकिन जब वे कुछ पैसों को देख करके कुछ सीखने के लिए आएंगे, वे बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी के साथ में सीखेंगे एंड लॉर्ड विल वर्क। परमेश्वर का वचन कहता है जहां पे तुम्हारा धन रहता है वहां पे तुम्हारा मन रहता है। यदि गॉड काइंड पहली बार परमेश्वर के वचन को इस तरह से सीखने आ रहे हैं और वे अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में आएंगे, तो डेफिनेटली वे ज्यादा सीखेंगे क्योंकि उनका मन यहाँ पे लगा रहेगा। और एक बात है कि परमेश्वर हम सभी को जानता है कि आप जो कुछ बोते हैं ना परमेश्वर के राज्य में, उस क्षेत्र में आपको जरूर आशीष मिलती है। तो जब वे अपने पेरेंट के द्वारा इस तरह से बोएंगे अपने धन को, तो परमेश्वर उनके लाइफ में धन की आशीष को और अधिक खोल देगा। थैंक यू जीसस, एंड दिस इज द प्रिंसिपल, जैसा कि हम सभी को जानते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग सीड एंड टाइथ भी करते हैं और हम लोग फाइनेंशियल ग्रेस को देखते हैं। थैंक यू जीसस, मेनी मोर। इसमें बहुत सारा रेवलेशंस है। थैंक यू जीसस। सो इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और रैप्चर रेडी के बहुत सारे वॉलंटियर्स वहां पे होंगे जो गाइड करेंगे गॉड काइंड के पूरे सेशन में, उनको लीड करेंगे। वॉलंटियर्स जब वे रात में अपने रूम में होंगे तो वॉलंटियर्स उनके साथ में रहेंगे। सुबह में हर एक प्रोग्राम में वॉलंटियर्स लीड करेंगे। सो मैं थैंक यू बोलती हूँ इवेंजलिन मैम को एंड मेनी मोर सर, अनिक सर, निशित सर, मेनी मोर जो वीडियो में आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये दिखाता है कि आप गॉड का इनको प्रेजेंट कर रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। सो रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग रैप्चर रेडी के ऑफिशियल नंबर पे जरूर आप लोग मैसेज करें हालेलुया कि मुझे गॉड काइंड के सेशन में आना है। और जरूर हम लोग बहुत जल्दी से हम लोग रैप्चर रेडी गॉड काइंड के लिए एक लिंक भी क्रिएट करेंगे जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो आपको पेमेंट करना है वो रैप्चर रेडी के ऑफिशियल क्यूआर में करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो आइए हम लोग आज के सेशन में मूव करेंगे and जैसे प्रॉफिट हमें होली स्पिरिट के बारे में बता रहे हैं, आइए हम लोग आज के सेशन में मूव करें। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रॉफिट डैनियल एंथनी सर को कि वो आए और आज का सेशन ले। सो लेट्स वेलकम द प्रॉफिट टू द नेशंस हु कैरीज द लायन ऑफ जूडा anointing. Yes, Prophet Daniel Anthony. Welcome you, sir. And I request every God kind to please turn off the video. Thank you so much. Yes, welcome you, Prophet. Praise the Lord. Thank you, Jesus. And thank you, Catherine and Shushika, ma'am, for a very warm welcome. Today we are going to learn about Holy Spirit. और Holy Spirit के कुछ बात को हम लोग देखेंगे। और सैम सर सेंट जॉन का चैप्टर 10 का टीपीटी वर्जन पढ़ दीजिएगा। यहाँ से ले रहा हूँ मैं जॉन चैप्टर 10 उसका 10, इसका एक और वर्जन है टीपीटी वर्जन। ओके, ये वर्जन को देखिए एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी को प्रॉमिस करने के लिए होली स्पिरिट इस पृथ्वी में आया है। लिख लीजिए सेंट जॉन गॉस्पेल 10:10 टीपीटी, बगल में टीपीटी लिखिएगा, गूगल करिएगा तो ये वर्जन आपको मिल जाएगा। यस सर, पढ़िए। यस सैम। John chapter 10 verse 10. A thief has only one thing in mind. He wants to steal, slaughter and destroy. But I have come to give you everything in abundance, more than you expect. Life in its fullness until you overflow. ओके, द बाइबल सेज कि हम लोग एक दूसरे दो तरह के लोगों के बीच में, ठीक है, मैं आपको आज बहुत बड़ी चीज को बताने वाला हूँ, थीफ और जीसस। ओके, थीफ का क्या क्या माइंड है देखिएगा। बाइबल सेज टीपीटी वर्जन में अगर आप देखोगे तो बाइबल ये कहते हैं कि
थीफ का क्या है? थीफ हैज ओनली वन थिंग इन माइंड, मतलब थीफ जो है, चोर, चोर के माइंड में क्या होता है? ही वांट्स टू स्टील। स्टील मतलब चोरी करना। अगर उसके माइंड में चोरी करना है तो वो चोरी करने का ही प्लान बनाएगा। नंबर 2, स्लोटर, नॉट किल बट स्लोटर। स्लोटर का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से मारना, या कह सकते हैं किल। ओके, नंबर 3, थीफ का जो प्लानिंग है दैट इज डिस्ट्रॉय, नाश करना, चोरी करना, मार डालना, नाश करना। एक बहुत पुराना गाना है अंशु, आई थिंक तुमको, आपको याद होगा, चोर चोरी करने, मार डालने, नाश करने आता है। याद है अंशु मैम? Yes, Prophet. कैन यू सिंग अ सॉन्ग, दैट सॉन्ग फॉर Yes, sir. द क्लास? चोर चोर तो तो चोरी, चोरी करने, मार डालने, नाश करने आता है। चोर तो चोरी करने, मार डालने, नाश करने आता है। ये सब बहुतायत का जीवन हमें देने को आता है। ये सब बहुतायत का जीवन हमें देने वो आता है। चोर तो चोरी करने, मार डालने, नाश करने आता है। सो ये गाना बनाया गया है, और ये गाना चोर की महिमा के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का गाना में कहा गया है। ओके, सो कोई ये मत कहने लगेगा कि अरे सेटन के लिए क्यों गाना बना है। सेटन के लिए गाना नहीं है, लेकिन ये गाना है उस वचन को गाने के लिए। चोर तो चोरी करने, मार डालने, नाश करने आता है। चोर तो चोरी करने, मार डालने, नाश करने आता है। यीशु भरपूर जीवन हम सबको देने आता है। यीशु भरपूर जीवन हम सबको देने आता है। चोर तो चोरी करने, नाश डालने, नाश करने आता है। राइट, सो मेरा लिरिक्स का प्रॉब्लम है, इसलिए ऊपर नीचे हो जाता है। वेल डन अंशु, बहुत ही शानदार आपने गाया। ओके, सो थीफ क्या करने आता है ये आपको पता होना चाहिए, वो चोरी करने आता है। अगर आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की चोरी चल रही है, ओके, हर दिन आपको ये कहना है, आई स्टॉप इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। ओके, अतुल सर, आर यू देयर? अतुल सर अगर आप हैं तो, अगर आप एक इंटरव्यू जा रहे हो, ओके, आप एक इंटरव्यू जा रहे हो और इंटरव्यू में आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो किसी रीजन से, ओके, अतुल नहीं ज्वाइन किया, अंकित सर, अंकित No एक्का सर, prophet. No उसको बोलो prophet. ज्वाइन करने के लिए, कॉल करो। Yes, prophet. सी दैट्स व्हाट हैपेंड। ओके, जब हजारीबाग में था लड़का, कुछ नहीं था तो वो ज्वाइन करता था। अभी क्या हुआ, एमबीए का पढ़ाई करने के पुणे गया एंड ही डजंट कम टू क्लास। अब क्या परमेश्वर उसको जॉब दे देगा ताकि वो हमेशा के लिए खो जाए? आप लोगों को क्या लगता है? नो, गॉड इज अ बेवकूफ गॉड नहीं है हमारा। परमेश्वर वो कभी आपको नहीं देगा एक पिता के रूप में जिसके द्वारा आप उससे दूर हो जाओ। राइट, इसलिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि उनका हार्ट क्या है पता है? चोर के साथ है। इसलिए क्या होता है, इंटरव्यू दे रहे, नौकरी चोरी हो गई। आप अगर चोर के साथ चलोगे, बाइबल में मैं आपको इसको प्रूव करने जा रहा हूं। ओके, एंड यू गाइस विल अंडरस्टैंड व्हाई द होली स्पिरिट टॉक्स थ्रू प्रॉफेट डैनियल एंथनी। आइए मेरे साथ अंशु मैम पढ़ दीजिएगा एक वचन को, या सैम सर अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ दो। ओके, आइए मेरे साथ निकालिएगा वचन, एंड दिस इज व्हाट द होली स्पिरिट हैज नाउ सेड। आमोस 3 का 3, आमोस 3 का 3। ओके,
राइट नाउ द होली स्पिरिट हैज सेड दिस। अब मैं आपको फ्रेश रेवलेशन लॉर्ड से सुन के बता रहा हूं। यस, पढ़िएगा। लवली लाइव और यस, पढ़िएगा। आमोस 3:3, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? ओके, सो आमोस 3:3 अगर आप देखोगे तो लिखता है दो लोग अगर परस्पर मन के ना हो या एक मन के ना हो तो क्या वो साथ चल सकेंगे? मतलब क्या है? अगर चोर चोरी करने आ रहा है और आप भी रेडी हो चोरी हो जाए आपके घर से तो ही चोरी होगा। डू यू एग्री? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप लोग? चोर कब आता है? वो चोरी करने के लिए आता है। ओके, ठीक है, चोर चोरी करने आता है, लेकिन चोर तभी सक्सेसफुल होगा जब आप रेडी हो चोरी करवाने के लिए। अचानक आपके घर में शाम को पता चलता है अरे इधर बहुत चोरी हो रहा है, आप बोलोगे चल कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, आप दरवाजा खोल के रखे हो, तो चोरी होगा कि नहीं होगा? ओके, दो लोग एक मन के नहीं होंगे तो रिजल्ट गैदर नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट नहीं गेन कर पाएंगे। बाइबल का वचन होली स्पिरिट ने मुझसे कहा आमोस 3:3 मेरे लोगों को बताओ, क्योंकि अगर दो लोग एक मन के नहीं होंगे तो उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स अगर चोर आ रहा है, दिस इज थीफ। ओके, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दिस इज थीफ। ये चोर है, ये चोर आ रहा है और वो चोरी करने के लिए आ रहा है, नंबर 1। और अगर आप रेडी हो चोरी करवाने के लिए, देन आपके घर में चोरी हो जाएगा। नंबर 2, अगर आप रेडी हो कि आपके घर में डेवल आकर के मार डाले, किसी को स्लोटर कर दे, नुकसान कर दे, अगर आप रेडी हो तभी वो नुकसान करेगा। ओके, अगर वो चोर आ रहा है और अगर आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो तभी जाके वो आपके परिवार में नाश करेगा। कितने लोग समझ पा रहे हो? बहुत बार क्या होता है, आप रेडी नहीं होते हो, आपको नॉलेज नहीं होता है और उस कारण आप एग्रीमेंट में होते हो। ओके, बहुत बार क्या होता है जब आप रेडी नहीं होते हो, एग्जैक्टली मतलब आपको कोई सिखाया नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है। इसलिए बाइबल में कहा गया वचन होशे 4 में, ज्ञान नहीं होने के मेरी प्रजा मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हो रही है। वहां नहीं कहा गया ज्ञान नहीं होने के कारण। होशे 4 के 16, 4 का 16 खोलो। होशे 4 का 16 खोलना, रविता मैम खोलिए। होशे 4 में खोलिएगा, होशे 4 के 6 में। ओके, होशे 4 के 6 में लिखता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण। कौन सा ज्ञान? मेरी प्रजा मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हो रही है। अभी क्या है, इसको लोग कैसे पकड़े पता है? मेरी प्रजा ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हो रही है, इसलिए क्या किया, केवल स्कूल खोल दिए। नहीं, मेरे होने के कारण। मेरी प्रजा नाश कैसे होती है? होशिया में लिखा हुआ है। सी, मैं होली स्पिरिट के द्वारा आपको ये सब बता रहा हूं। होशिया 4 के 6 में लिखता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण। कितने लोग एग्री कर रहे हो? सो मेरी प्रजा मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हो रही है। तो अगर दो लोग, यानी एक व्यक्ति कोई है और वो शैतान के साथ एग्री कर रहा है कि ओके आप चोरी कर लो, तो ही शैतान चोरी करेगा। अगर आप एग्री कर रहे हो कि आपके घर में कोई डेथ हो जाए तो ही शैतान चोरी करना चाहता है। ओके, उसी तरह वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। नंबर 1 उसका प्लान है चोरी करना, मार डालना, नाश करना। लेकिन वचन कहता है, टीपीटी जो मैंने आपको दिखाया था, यह सैमुअल सर फिर से पढ़ दीजिएगा, टीपीटी 10 का 10, जहां पर जीसस के बारे में लिखा है आई हैव कम। ओके गाइस, ध्यान से देखिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है टीपीटी वर्जन में, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
I have come to give you everything in abundance. ओके, नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं इसलिए आया कि तुमको सब कुछ दो, एवरीथिंग इन अबंडेंस। नंबर 2, More than you expect. ओके, मोर देन यू एक्सपेक्ट। ओके, आगे बढ़िए। Life in its fullness until you overflow. लाइफ इन फुलनेस अंटिल यू ओवरफ्लो। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने ये सन, थैंक यू। ओके, लिखता है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई हैव कम सो टू गिव यू, मैं इसलिए आया ताकि तुमको दूं क्या, एवरीथिंग इन अबंडेंस। मैं तुम्हें बहुतायत से दूं। कमिल बुल के और बीएसआई में ये ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा अलग ट्रांसलेशन है। बट जीसस हैज कम टू गिव मी एवरीथिंग इन अबंडेंस। एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ होता है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। लेकिन वो नहीं होता है जो चोरी है या मार डालना या नाश करना है, वो नहीं है। इसके अलावा सब कुछ। चोरी नहीं है, मार डालना नहीं है, नाश करना नहीं, इसके अलावा सब कुछ। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपको सिगरेट दे, नहीं, क्योंकि वो नाश करने के लिए है, वो चोरी करने के लिए है। सो पर प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? ताकि वो आपको सब कुछ दे। ओके प्रदीप सर, ओके ओके गुड। सो प्रभु यीशु मसीह आपको एवरीथिंग इन अबंडेंस देने के लिए आया, नंबर 1। नंबर 2, मोर देन यू एक्सपेक्ट, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है लाइफ इन फुलनेस, लाइफ इन इट्स फुलनेस। ओके, मतलब जीवन जो पूरी तरह से भरपूरी का जीवन है, अंटिल यू ओवरफ्लो। जब ओवरफ्लो मतलब जब तक आप पूरी तरह से भर नहीं जाते तब तक परमेश्वर आपको देता रहेगा। कैन आई हैव अ गुड आमीन? ओके, सो मैं इस बात को बार बार बोलता हूं। अगर आप देखना चाहोगे यूहन्ना, मैम पढ़ दीजिएगा, अंशुशिका मैम, यूहन्ना द गॉस्पेल ऑफ 7 उसके 37 में, 37 में, द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 7 37। यूहन्ना अध्याय 7 पद संख्या 37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। तो यदि आप यीशु मसीह के पास जाओगे और कहोगे लॉर्ड आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या देगा पता है? आपको एक नदी दे देगा, आपको खुद ही एक नदी बना देगा। व्हाट अ ग्रेट गॉड वी हैव। सिर्फ आपको एक पानी का गिलास नहीं देगा, वो आपको ही नदी बना देगा। यस मैम, आगे पढ़िएगा। 7 का 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। नॉट रिवर ओनली, गॉड विल मेक यू फ्लो लाइक रिवर्स। परमेश्वर आपको रिवर्स, आपके हृदय से रिवर्स बहा देगा। ओके, एक जमशेदपुर में बहेगा, एक चाईबासा में बहेगा, एक हजारीबाग में बहेगा, एक रांची में बहेगा, एक गुमला में बहेगा, एक सिमडेगा में बहेगा, एक पूरे झारखंड में बहेगा, एक पूरे इंडिया में बहेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, लिखा हुआ ना 3rd में, आप देखोगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो, लाइफ इन इट्स फुलनेस अंटिल यू ओवरफ्लो। अंटिल यू ओवरफ्लो, जब तक आप पूरी तरह से ओवरफ्लो नहीं होगा। ओवरफ्लो मतलब आप नदी बन जाओगे। ग्लास में अगर ओवरफ्लो मतलब ग्लास में भरने के बाद भी आप डाले जा रहे हो, वो ओवरफ्लो होता है। और ये ओवरफ्लो किसके लिए होता है पता है? आप एक ग्लास की तरह हो। ओके, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका परिवार ब्लेस किया जाए। ओके, अभी मैं जमशेदपुर में हूँ और बहुत सारे लोग आए प्रेयर रिक्वेस्ट लेके कि मेरे घर को ब्लेस कीजिए। मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। क्या दिख रहा है? इसको देखिएगा। ओके, सारे लोग बोर्ड में देखिएगा परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करता है। ओके गाइस, ध्यान से देखिएगा परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करता है। ये एक ग्लास है। ओके, ये एक ग्लास है और इसमें क्या किया जा रहा है? पानी डाला जा रहा है। ओके, पानी डाला जा रहा है, वाटर डाला जा रहा है।
क्या होगा, ये शुरू में धीरे से भरेगा, फिर ये और भरेगा, फिर ये और भरेगा, और फिर क्या होगा, ये साइड से ओवरफ्लो होना शुरू करेगा, राइट, ये बहना शुरू करेगा। अगर आप चाहते हो आपका परिवार ब्लेस हो, ये ग्लास ना आप हो, दिस इज यू, ये आपके लिए है। और ये जो ओवरफ्लो के बाहर बह रहा है ना, दिस इज फॉर योर फैमिली। अब समझे? अगर आपके परिवार में आशीष नहीं है, रैप्चर रेडी में आने के बाद भी आपके परिवार में आशीष नहीं है, इसका मतलब प्रॉफिट डैनियल एंथनी नहीं है। इसका मतलब आप खुद हो, ओके, आप खुद हो कि आप ओवरफ्लो नहीं हो रहे, आप आशीषित हो गए, आप पूरा यहां तक पूरा भर गए हो। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा, आप पूरी तरह से भर गए हो। ओके, आप पूरी तरह से भर गए हो, और आप क्या कर रहे हो, उस आशीष को जी रहे हो। ओके, आप इस आशीष को जी रहे हो, लेकिन आपका फैमिली क्यों ब्लेस नहीं हो रहा है पता है? क्योंकि आप ओवरफ्लो नहीं हो रहा, आप यहीं तक भरे हुए हो, आप यहीं तक भरे हुए हैं। ओके, आप यहीं तक भरे हुए, इसलिए क्या हो रहा है, आपका फैमिली ब्लेस नहीं हो रहा है। द मूवमेंट ओवरफ्लो होना शुरू किया, ओवरफ्लो हमेशा किसके लिए होता है? फैमिली के लिए होता है। ओके, चर्च के लिए होता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, स्टेट के लिए होता है, कंट्री के लिए होता है। ओके, क्या आप समझ पा रहे हो? क्यों क्यों हमारे लोग आशीष नहीं पा रहे हैं पता है? क्योंकि आप ओवरफ्लो नहीं हो रहे हो। आप मेहनत कर रहे हो, बट बी ओवरफ्लो। आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ ओवरफ्लो। एवरीवन से, आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ ओवरफ्लो। मैं बहुतायत से भरकर जीना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी में भरपूरी देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ऐसे आप में लोग होना कि जब आप किसी के पास आओ और आपके पास कोई आए, और अगर आपके पास उसको घड़ी ना दिखे, तो आप अपना घड़ी उठा करके दे दो और ये बोलो कि ये आप इस्तेमाल कर लो और ये आपके लिए। कितने लोग मेरे पास आते हैं, मैं इमीडिएटली उठा के दे देता हूँ, मैं सोचता भी नहीं हूँ कि मेरे को किसने गिफ्ट किया नहीं किया। पता है क्यों? आई लिव अ लाइफ ऑफ ओवरफ्लो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आप समझ रहे हो? थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। I choose to live a life of overflow. Everyone say, I choose to live a life of overflow. Okay, so ये होली स्पिरिट आपको देता है, क्योंकि वचन कहता है कि आई हैव कम टू गिव यू एवरीथिंग इन अबंडेंस। मैं इसलिए आया कि तुम्हें एवरीथिंग अबंडेंस में दूं। दूसरा, मोर देन यू एक्सपेक्ट। आशीष, मोर देन यू एक्सपेक्ट। आपका एक्सपेक्टेशन होगा। पता है, मैं जब प्रभु में बढ़ रहा था, कॉलेज जाया करता था और मैं किसी मिनिस्ट्री वगैरह में जाया करता था, तो मैं क्या सोचता था, मैं दरी बिछा देता हूँ, मैं चेयर लगा देता हूँ, चेयर पोंछ देता हूँ, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने परमेश्वर की सेविकाई कर ली है। और उस समय आशीष सर लोग गिटार बजाते थे। बजाते थे तो अच्छा, आशीष सर बोल रहे हैं गिटार के तार मोड़ते थे। ओके, मैं वर्शिप टीम में रहता था, लेकिन अभी उतना नहीं रहता था। फिर जब मैं आया ना, तो ये लोग वर्शिप टीम में आ गए। सो मैं क्या कर रहा था, मैंने मांगा था, प्रभु मैं ज्यादा से ज्यादा पंपलेट चिपकाऊंगा, मैं दीवार में चिपका दूंगा, मैं लोगों को दे दूंगा, चर्च के गेट में दे दूंगा। बस मैंने ये प्रार्थना की थी। ओके, मोर देन यू एक्सपेक्ट। परमेश्वर ने मुझे अपनी जाति के लोगों का प्रॉफिट बना दिया। परमेश्वर ने बोला, तू अच्छा काम कर रहा है, बट व्हाई आर यू वेटिंग फॉर समबडी एल्स टू कम एंड प्रीच? तुम क्यों वेट कर रहे हो कोई और आके प्रीच करे या प्रोफेसाई करे? तू खुद ही बन जा। एंड ही गेव मी मोर देन एक्सपेक्टेशन। ओके, नंबर 3, लाइफ इन फुलनेस अंटिल यू ओवरफ्लो। ओके, मेरे पास कोई ऐसा बंदा है जो आया है और बोला है कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है, और मैंने उसे नहीं दिया है? कभी ऐसा हुआ है? कोई बता सकता है? अगर कोई आया है सच में, अगर पहली बार आए और आप मेरा बोल रहे हो, तो पहली बार में तो नहीं मिलेगा। मैं भी बहुत वाइज हूँ, किसी को भी पहली बार में नहीं देता। लेकिन अगर आप परमेश्वर के काम को कर रहे हो, ओके, मैंने क्या किया है पता है? लोगों को दिया है, राइट? क्यों दिया है पता है? क्योंकि मैं ओवरफ्लो कर रहा हूं, और ओवरफ्लो हमेशा आपकी फैमिली के लिए होगा, रैप्चर रेडी के लोगों के लिए होगा, चर्च के लिए होगा, डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा, स्टेट के लिए होगा, और हमारे देश भारत के लिए होगा। सो आपको क्या करना है? अगर आप भारत के लिए आशीष बनना चाहते हो, ओवरफ्लो की जिंदगी जिए।
अगर आप अपने राज्य के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हो, ओवरफ्लो का जिंदगी जिए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हो, ओवरफ्लो का जिंदगी जिए। आमीन। कैन आई हैव अ गुड आमीन? ओके, मेरे बगल में जो आवाज सुनी ना वो प्रदीप सर है फ्रॉम जमशेदपुर। ओके, अगर आप अपने एरियाज में प्रार्थना करोगे ना, मैं आपके एरियाज में यूं ही आ जाऊंगा, पता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि संध्या रानी मैम का, उन्होंने मुझे अपना कार दिया। उन्होंने अपने कार को अभी भाड़ा पर देना शुरू किया है और मैंने मांगा, उन्होंने दे दिया और हम लोग घूमते घूमते जमशेदपुर आ गए। जमशेदपुर आ गए तो अपने लोगों से मिले और यहीं पर बैठ के सेशन ले रहे हैं। थैंक यू जीसस। तो संध्या मैम, गॉड ब्लेस यू। ओके, सो आप ये समझ थैंक यू गए। प्रॉफिट। आप खुश नहीं है मैम? बहुत दुखी होके बोल रहे नहीं प्रॉफिट, बहुत खुश हूँ कि आप यूज कर रहे हैं मेरा हैं। मिनिस्ट्री के लिए। ऐसे यस। खुश कौन होता है मैम? नहीं प्रॉफिट, बहुत खुश है। ओके, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ आमोस 3:3 के आधार पे, यदि दो लोग एक मन के नहीं होंगे तो साथ नहीं चल सकेंगे। इसका मतलब आपको या तो चोर के साथ एग्री करना है ताकि चोरी हो जाए आपके घर में मृत्यु हो जाए, आपके घर में नाश हो जाए, या आपको जीसस के साथ एग्री करना है कि परमेश्वर आपको एवरीथिंग दे, अबंडेंस में, मतलब भरपूरी में दे, जितना आपने एक्सपेक्टेशन किया उससे ज्यादा दे, और लाइफ जो आपको दे वो ऐसा लाइफ हो जो ओवरफ्लो का लाइफ हो। आप किसको चूज करते हो? जीसस क्राइस्ट के साथ चलना या थीप के साथ चलना? ओके, देन उसके जैसा माइंड सेट भी डालना है आपको। माइंड कैसे डालना है? गॉड गिव मी एवरीथिंग इन अबंडेंस। ओके, और ये होली स्पिरिट आपको सिखाएगा। मैं होली स्पिरिट के सेशन में हूं और होली स्पिरिट के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपको एवरीथिंग इन अबंडेंस देगा। कभी आपने सोचा मेरे पास 20 जोड़ी जूता होना चाहिए ताकि जो आएगा मैं उठा के दे दूंगा? आई थिंक लाइक दैट। मेरे पास कितने लोग आए? लड़के लोग, लड़कियों के लिए तो मेरे पास नहीं है सामान। लड़के लोग जितने लोग आए ना, उनको मैंने कितने लोगों को शूज दे दिया अपना। ओके, मैं उन्हीं लोगों को देता हूँ स्पेशली ताकि वो लोग परमेश्वर के लिए जिए। ओके, बहुत सारे लोग आए, उनको मैंने अपना, गर्ल्स लोग भी आए, मेरा जो टी शर्ट्स पहन के मैं टंग्स बोला करता हूँ वो सब धो धा के दे दिया। ओके, कितने लोगों को मैंने टी शर्ट दिया है, अपना टी शर्ट दिया है, बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, आस्था मैम। ओके, इधर इधर लिखो यस यस करके। हालेलुया। मैं ये क्यों करता हूँ पता है? सो दैट आपका लाइफ बहुत ही बेटर हो जाए। ओके, थैंक यू जीसस। सो व्हाट लाइफ डू यू चूज? Everything in abundance, more than I expect, life in its fullness until I overflow। अगर आप ये लाइफ चूज करते हो, ये लाइफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बगल में, ओके, लाइफ इन अबंडेंस अगर आप चूज करते हो, मोर देन आई एक्सपेक्ट, लाइफ इन इट्स फुलनेस अंटिल यू ओवरफ्लो। कभी मत सोचिए यीशु मसीह के साथ चलने के द्वारा आप आशीष पाओगे, नहीं। आप इतनी आशीष पाओगे कि ओवरफ्लो होके रहेगा। 10 लोगों को पता चलेगा कि आप यीशु को फॉलो करते हैं। ओके, 15 लोगों को पता चलेगा, हो सकता है आपके पूरे चर्च को पता चलेगा कि आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। ओके, वो लोग तो नहीं फॉलो करते बट आप कर रहे हो और इस कारण आशीष आपके जीवन में आ रही है। कैन आई हैव अ गुड आमीन? थैंक यू जीसस। एक और वचन देखेंगे, आज के सेशन को एंड करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा सुशिका मैम, पहला कुरिन्थी अध्याय 2 का 12। पहला कुरिन्थी अध्याय 2 का 12, इसको देखेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पद संख्या 12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। ओके, सो हमने किसकी आत्मा नहीं पाई है? वी हैव नॉट रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। हमने कौन सा स्पिरिट नहीं पाया है? वर्ल्ड का स्पिरिट नहीं पाया है। ओके, हमने वर्ल्ड का स्पिरिट नहीं पाया है, बल्कि कौन सा स्पिरिट पाया है? परमेश्वर का स्पिरिट पाया है। थैंक यू जीसस। मैंने कौन सा स्पिरिट पाया है? वर्ल्ड का स्पिरिट नहीं, बल्कि परमेश्वर का स्पिरिट पाया है। सो जब मैंने परमेश्वर का आत्मा पाया है तो क्या होगा? मैं किन बातों को जानूं? इसमें हम आगे पढ़ दीजिएगा। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं,
परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों या में। पहला कुरिन्थी 2:12 ही पढ़िएगा। ओके। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन। हम उन बातों को नहीं जानते हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बार बार स्टडी करता हूँ और गॉड को एक चीज बोलते रहता हूँ, लॉर्ड, संसार के शुरू से, फाउंडेशन से आपने जिन चीजों को मेरे लिए रखा है, मैं उनमें से एक एक चीज को जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिस जिस चीज को मैं जानूंगा उसको मैं क्लेम करूंगा कि ये मेरा, ये मेरे पिता ने मुझे दिया है, और वो सारी चीजें मेरे पास आ जाएगी। मैं यीशु के नाम से बोलना चाहता हूँ। आप हो सकता है एक घर मांग रहे होंगे, एक कार मांग रहे होंगे, गाड़ी मांग रहे होंगे, रेंज रोवर मांग रहे होंगे। मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट मांग रहा होता हूँ, पता है, मैं पूरा स्टेट मांग रहा होता हूँ। थैंक यू जीसस। आप एक नौकरी मांग रहे होते हो, मैं 100 लोगों को नौकरी देना मांग रहा होता हूँ। हालेलुया। आई एम अ डिफरेंट गाई। मैं ऐसा नहीं था, लेकिन जब बना तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं ऐसा ही रहूंगा। आप शायद एक नौकरी मांग रहे होंगे, मैं 100 लोगों को नौकरी देना। अगर रैप्चर रेडी का अपना ऑफिस बनेगा तो आई डू बिलीव कि इसमें हमारे रैप्चर रेडी के लोग ही रखे जाएंगे। देन अगर रैप्चर नहीं होता है तब तक, ओके, रैप्चर अगर इसी सितंबर महीने में हो गया तो फिर तो ऊपर ही मिलेंगे, उसका तो मेरा कोई काम नहीं है, फिर प्रभु का ही काम है। लेकिन अगर उससे पहले बाद होता है तो हम लोग जरूर एक ऑफिस बड़ा सा बनाएंगे और वहां हमारे लोग काम करेंगे, एंड देन हम लोग नेशंस पहुंचेंगे। पता है, मैं इस तरह से सोच रहा हूँ। स्पिरिट ऑफ गॉड, मैंने पिता का आत्मा पाया है ताकि मैं उन बातों को जानूं जो मेरे पिता ने मुझे हमेशा से दी है। गुड आमीन। परमेश्वर ने मुझे संसार की आत्मा नहीं दी है, मैं परंतु मुझे पिता का आत्मा दिया गया है ताकि मैं उन बातों को जानूं जो मेरे पिता ने मेरे लिए ठहरा दिया है। पहला कुरिन्थी 2:12 के अनुसार। बार बार इस चीज को बोलिए, जो कुछ मेरे पिता ने मेरे लिए ठहराया है वो सब मेरे पास आना चाहिए। ओके, जो कुछ मेरे पिता ने, पहला कुरिन्थी 2:12 के अनुसार, जो कुछ मेरे पिता ने मेरे लिए ठहराया है, मेरे लिए लिख दिया है, वो सब मेरे पास आना चाहिए। सोचिए, जमीन आपके नाम पे लिखा हुआ है लेकिन आप उस जमीन को क्लेम नहीं कर पा रहे, कितना बुरा बात है। पहला कुरिन्थी 2:12 कहता है, मैंने संसार की आत्मा नहीं पाई है। संसार की आत्मा क्या करता है पता है? आपका जो है उसे उठा के किसी और को दे देता है। मैंने वो आत्मा नहीं पाई है कि मेरे जीवन में चोरी हो जाए, मेरे जीवन में नाश हो जाए, मेरे जीवन में मर्डर हो जाए, परंतु मुझे पिता का आत्मा दिया गया है ताकि मैं उन बातों को जानूं जो मेरे पिता ने शुरू से मेरे लिए ठहराया है, ताकि जब मैं उसे क्लेम करूं ये मेरा है, वो मेरे पास आ जाए। गुड आमीन। परमेश्वर आपको सब कुछ नहीं देगा, परमेश्वर दिखाएगा कि आपके लिए क्या क्या दिया गया है और आप उसको उठा करके लेके आओगे। अगर मैं बोलूं, गर्ल्स लोग इसको बहुत अच्छा से समझेंगे, अगर मैं बोलूं साक्षी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा है, पीएम मॉल, ओके, मैं कहूँ जमशेदपुर में पीएम मॉल है, ओके, वहां चले जाइए और आपको जो खरीदने का मन है खरीद के आ जाइए। मुझे पता है गर्ल्स लोग सुबह से शाम उधर ही रहेंगे, ओके, बॉयज लोग भी उधर ही रहेंगे। नहीं रहेंगे? नहीं, ये बॉयज लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे बगल में 2 लोग बैठा, ये लोग बोल रहे हैं नहीं शॉपिंग कराएंगे। ओके, एग्जैक्टली बी डन एज यू हैव विश्ड। मतलब जो लाइन सोच के, ओके, बॉयज लोग चला के वो लोग हर दिन जा जा के लाएंगे, ठीक है। लेकिन गर्ल्स लोग क्या है, पूरा उठा के लाएगी। क्यों लेके आएगी? अगर मैंने लिख करके दे दिया कि आज ये पूरा दिन शॉपिंग करने के लिए आपके लिए फ्री है, आप जाओ और ले लो, इट इज एब्सोल्युटली योर्स, जो उठाओगे वो आपका है। तो क्या करोगे आप? सब उठा के नहीं लेके आओगे, लेके आओगे ना। दैट इज व्हाट। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी चीजें मेरी है ना, आप वर्ल्ड में स्ट्रगल कर रहे हो। पता है, मेरे पिता ने मेरे लिए सब कुछ ठान करके रखा है और दे दिया है। पहला कुरिन्थी 2:12 के अनुसार, मैंने संसार की आत्मा नहीं पाई है, परंतु मैंने वो आत्मा पाई है जो पिता की ओर से, ताकि मैं उन बातों को जानूं जो मेरे पिता ने मुझे दी है, और जो बातें परमेश्वर ने मुझे दी है उसे मैं क्लेम करूंगा, प्रार्थना करूंगा, वो मेरे पास आ जाएंगी। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, thank you Jesus, God bless you. This is Prophet Daniel Anthony signing out from Jamshedpur. May God bless you, the still city of India. Yeah, Anshu ma'am. Thank you so much, Prophet. Thank you so much. एंड एक अनाउंसमेंट है, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, यस, थैंक यू जीसस, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ
कि वे अभी जैसा आपको बताया गया है मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन करेंगे अलॉन्ग विद द वॉलंटियर यू हैव सिलेक्टेड। उनके साथ जिस वॉलंटियर को आपने चुना है जरूर आप उन्हें कांटेक्ट करके हम लोग 9 बजे वो मीटिंग शुरू करेंगे तो वहां पे जुड़ जाएंगे। और जितने भी गॉड काइंड के मेंबर्स है, जितने भी गॉड काइंड के यंग चैंपियंस है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको पहले ही गॉड काइंड के ऑफलाइन मीटिंग के बारे में पता था तो जरूर आप आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू करें, क्योंकि उसके लिए भी सीट लिमिटेड है, ताकि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो सीट आपके लिए बुक हो जाएगा। और उसका पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आप सैमुअल सर के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू प्रॉफिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने नए लोग हैं ओके, काइंडली ट्राई टू कांटेक्ट मी। माय नंबर इज 6299, मेरा नंबर है 6299 548 722। ये मेरा नंबर है। ट्राई टू कांटेक्ट मी ओके, जितने नए लोग हैं ओके, जितने नए लोग हो काइंडली कांटेक्ट मी ओके। मैं अवेलेबल हूं आपसे बात करने के लिए, आपके लिए प्रे करने के साथ ही साथ मगदली मैम का एक बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी है। यस मगदली मैम, आज एक बोलिए और कल एक बोलिएगा, ठीक है? जल्दी से बताइए कि परमेश्वर ने एक ऐसी ही लड़की जिसे मैंने अपने सामने बढ़ते देखा नहीं है, उन्होंने मुझे बढ़ते देखा है सामने ओके। अब मैंने उनको दीदी कहा है ओके, समथिंग लाइक, और वहां से वो मेरे क्लास में आती है और उसके बाद कैसे उनको नर्सिंग के क्षेत्र में है वो, और कैसे परमेश्वर ने उनको हाईली ब्लेस्ड किया। यस मगदली मैम। Yes, Prophet. Praise the Lord, Prophet, and praise the Lord, Rapture Ready family. आज मेरा बहुत बड़ा गवाही है। हम लोग का नर्सिंग में एक होता है जो नेशनल टीम हम लोग का असेसमेंट करते हैं। तो जब हम लोग का यही महीना मतलब 20 तारीख को था जुलाई में, तो मैं डेली सोचती थी कि आज प्रॉफिट को प्रेयर करवाऊंगी, मेरा वहाँ जो भी असेसमेंट हो रहा है उसमें सफलता मिले। लेकिन ऐसा फंस जाते थे कि हम लोग प्रॉफिट सर को हम कभी मतलब कॉल नहीं कर पाए, लेकिन याद करते थे। तो फिर उसी बीच में एक हमारा सेशन हुआ, उसमें प्रॉफिट सर ने कुछ प्रेयर्स दिए थे कि मेरे पैर जहाँ भी रहे वहाँ उस जगह में सफलता पाऊं। तो उस प्रेयर को मैं बार बार हर जगह जहाँ जाती थी वहीं प्रेयर करती थी, काम जब भी करती थी अपने क्षेत्र में तो वही करती थी। और हम लोग को सारे लोग बोले कि आप क्वालिफाई नहीं हो पाइएगा, तो भी हम लोग मन में किए कि नहीं होंगे, मतलब होना है। उसके बाद में फिर हम लोग का असेसमेंट हुआ, और उसमें वर्चुअल असेसमेंट हुआ जिसमें वीडियो में हम लोग सर लोग के साथ हम लोग वर्चुअल असेसमेंट किए। और उसमें अभी हम लोग का रिजल्ट 90% आया। तो जिसने भी हम लोग 90% आया, तो रिजल्ट देके हर कोई हम लोग बोले कि आप लोग उम्मीद से बहुत ज्यादा अच्छा नंबर लाए। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। वाओ, व्हाट अ लवली टेस्टिमनी। थैंक यू जीसस। ओके, सो अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो, अगर आप देखो मेरा नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन में, प्रॉफेट डैनियल एंथनी का फोन नंबर 6299 548 722। ओके, जितने नए लोग हो यदि आप चाहते हो to contact with me, you can contact with me. Yes, Ansu ma'am. I have announced prophet. Thank you. Okay. किसी को और कुछ बोलना है, रेज हैंड कर सकता है। ओके गाइस, यस पुरुष सर।